गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप लोग को एनटीएससी का कुछ क्वेश्चंस जो ईयर 2020 से 21 में पूछा गया है और वो चैप्टर पोलिनोमियल का है, उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसको डिस्कस करने से पहले आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक और कमेंट जरूर करें अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो। इसमें है क्या, इफ़ एक्स प्लस 1/y इक्वल टू 1 एंड y प्लस 1/z इक्वल टू 1, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ z प्लस 1/x प्लस 1। इसमें ये इसका वैल्यू निकालना है, मतलब ये दो डाटा गिवन है और इसके हेल्प से आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम इसको x प्लस 1/y इक्वल टू 1 को x इक्वल टू 1/y इसको लिख सकते हैं। इट मीन्स ये 1/y को उस साइड लेके जा सकते हैं। फिर उसके बाद x इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करोगे तो y माइनस 1/y। अब इसका रेसिप्रोकल निकाल लो। अब कहोगे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में 1/x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो 1/x इक्वल टू y/y माइनस 1। तो 1/x एक का वैल्यू निकल गया। अब दूसरे से y प्लस 1/z इक्वल टू 1 z का वैल्यू निकालना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/z इक्वल टू 1 माइनस वाई। फिर इसका रेसिप्रोकल कर दो z इक्वल टू 1/1 माइनस वाई। अब इसमें यहाँ पे इसका वैल्यू जो है वो हम पुट कर देंगे z प्लस 1/x प्लस 1। तो z का वैल्यू 1/1 माइनस वाई और 1/x का वैल्यू y/y माइनस 1। इसमें अब इसका दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये भी 1 माइनस वाई बन जाएगा। तो अब ये हो गया 1/1 माइनस वाई माइनस y/1 माइनस वाई प्लस 1/y। एलसीएम लोगे तो 1 माइनस वाई और इसका 1 माइनस वाई और यहाँ पे 1 माइनस वाई ऊपर गया। इसको ऐड किए, ऐड करने पे 2 माइनस 2/2 कॉमन ले लिए, 1 माइनस वाई से 1 माइनस वाई कैंसिल। इसका सही आंसर हो गया 2। बहुत ही सिंपल ही था, लेकिन थोड़ा सा क्रिटिकल था। जो बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगाता क्वेश्चन ज़रूर बन जाता। अब दूसरा क्वेश्चन है, यह भी ये पॉलिनोमियल का ही है, इसको आप ध्यान दो। इसमें बोल क्या रहा है से जैसे इफ़ रूट क्यूब रूट p प्लस क्यूब रूट q प्लस क्यूब रूट r इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ p प्लस q प्लस r का होल क्यूब इक्वल टू वाट। तो इसमें आपको ये सोचना है से ज़रूर क्यूब से रिलेटेड है और ए बी सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो ए बी सी इक्वल टू 0 जब रहता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है। ये हमने आइडेंटिटी पढ़ा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यूब पी का क्यूब रूट प्लस क्यू का क्यूब रूट प्लस आर का क्यूब रूट को p का पावर 1/3 प्लस q का पावर 1/3 प्लस r का पावर 1/3 इक्वल टू 0। इफ़ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। अब इसको हम ऐसे अरेंज करेंगे से जैसे ये p ए की जगह पे p का पावर 1/3 इसको क्यूब हम किए। फिर b के जगह पे q का पावर 1/3 और c के जगह पे r का पावर 1/3 और ये 3abc 3 इंटू पी का पावर 1/3 इंटू क्यू का पावर 1/3 इंटू r का पावर 1/3। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 3 इंटू पी इंटू क्यू इंटू आर का होल पावर 1/3। अब इसको हम क्यूब ऑन बोथ साइड जब करेंगे तो p प्लस क्यू प्लस आर का होल क्यूब इक्वल टू 3 पी क्यू आर का पावर 1/3 का होल क्यूब हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 का क्यूब 27 और ये 3 से 3 कट गया 27 पी क्यू आर इसका वैल्यू हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है जो एपी का है, थोड़ा सा ये क्रिटिकल है, इसको थोड़ा सा समझना है ये ढंग से। तो इसमें है क्या बोल रहा है से 2AP दिया हुआ है, दो सीरीज़ दिया हुआ है और उसमें उसके टर्म्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो 8 और B8 जो है वो निकालना है।
तो हम ऐसे मान लेते हैं, मान लीजिए एक AP एक जो सीरीज है वो A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ये फर्स्ट AP बन गया, B1 B2 B3 BN डॉट डॉट ये सेकेंड AP बन गया। ओके, अब इसमें ये A1 B1 दिया हुआ है 120, ये दोनों का प्रोडक्ट A2 B2 दिया हुआ है, A3 B3 154 दिया हुआ है। अब हम इसमें हमको ये पता है से AP में कुछ जो टर्म्स अगर अनगिवन टर्म्स दिया रहता है तो उसमें हम कुछ टर्म्स को अपने सुविधा के अनुसार जो कि आसानी से आपस में कट उठ जाए उसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं। तो जब AP में 3 टर्म्स के अकॉर्डिंग अगर लेना होगा तो उसमें हम ऐसे लेते हैं A माइनस डी, A और A प्लस डी, ये मेरा 3 टर्म्स हो गया। ठीक है, अब A माइनस डी, A और A प्लस डी ये फर्स्ट AP का टर्म्स हो जाएगा, और फिर जो सेकेंड AP है उसका हम कैपिटल ले लेते हैं। B से है तो B माइनस डी, ठीक है, B माइनस डी, B और B प्लस डी, ये सेकेंड AP का ये तीनों टर्म्स हो गया। अगर इसी में 8 टर्म्स करना है तो एक बार जान लो, जैसे क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है तो B प्लस डी ये है थर्ड टर्म, तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा B प्लस 4D 5D, माने B प्लस 2D B प्लस 3D B प्लस 4D B प्लस 5D B प्लस 6D। इट मीन्स B माने 8 टर्म जो है B प्लस 6D हो जाएगा, जिसका काम हमको आगे क्वेश्चन में पड़ेगा, क्योंकि A8 और B8 निकालना है, ये बात है ना पता। तो इसी से 8 टर्म क्या होगा, तो ये थर्ड टर्म जब A प्लस डी है तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा A प्लस 2D, A प्लस 2D। अब इसके आगे फोर्थ टर्म जाएगा तो A प्लस 6D होगा ही, ये बात आप ध्यान रखोगे, आगे ये काम आएगा। से 8 टर्म A प्लस 6D और B8 जो है B प्लस 6D आएगा। अब हमको यहाँ पे ये दिया हुआ है क्या, से ये मेरा हो गया, आप इसको ध्यान दे दो, से ये हो गया A1, ठीक है, A2 A3 B1 B2 B3, ठीक है। तो अब यहाँ पे A1 इंटू B1 है, तो A1 के जगह पे क्या है A माइनस डी B माइनस डी इक्वल टू 120। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो A इंटू बी AB माइनस AD माइनस BD माइनस स्मॉल d कैपिटल D इक्वल टू 120, ये इक्वेशन 1 बन गया। फिर A2 B2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये A इंटू बी हो जाएगा 143, ये इक्वेशन 2 बन गया। अब 3 में क्या है A3 B3 इक्वल टू 154 है, तो A3 A प्लस डी और ये B प्लस डी, ये इक्वेशन जो है जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा A प्लस डी और B प्लस डी AB प्लस AD प्लस DB प्लस स्मॉल d कैपिटल D इक्वल टू 154, ये इक्वेशन 3। अब हमको इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस करना है, तो देखिए इक्वेशन 1 कहाँ है, ये इक्वेशन आपको 1 है, ये इक्वेशन 1 है, और इक्वेशन 2 है ये। तो इक्वेशन 1 को 2 में से माइनस करना है तो AB से AB आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये नीचे जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और ये 11 आ जाएगा। सेम वही कॉन्सेप्ट हमने किया है, AD प्लस DB माइनस DB बराबर ये 23 आ गया। फिर हमने इक्वेशन 2 को 3 से माइनस किया है, फिर 2 को 3 से माइनस जब करेंगे तो सेम वैसे ही वो 143 में से 154 जाएगा 11, और इससे ये सॉल्व करने पे मेरा ये इक्वेशन आ जाएगा, मतलब 4 और 5 ये दो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करने पे। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम 4, 5 और 4 दोनों एक जैसा इक्विवेलेंट है, तो 5 में से 4 को 4 में से माइनस करने पर 23 में से ये 11 गया, क्या हो जाएगा 12, और ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, माइनस 2 DB, तो DB बराबर -6 आ गया। अब DB बराबर जब DD बराबर -6 आ गया, तो जब -6 यहाँ पे पुट करेंगे तो इससे AD प्लस DB इक्वल टू 17, ये मेरा हो गया। अब हमको निकालना क्या है A8 और B8, ये हमने पहले ही बता दिया था। से 8 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 6D B प्लस 6D, A से AB, फिर 6AD, फिर 6BD, फिर 36DD
फिर यहाँ पे ए बी का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से 143, यहाँ 6 कॉमन ले लिए, ए डी प्लस बी डी 6 इंटू 17 और डी स्मॉल डी और कैपिटल डी -6, इसको हम ऐसे इस दोनों को ऐड करके 216 को माइनस कर देंगे। इस तरह से मेरा आंसर आ गया 29। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल था, मैंने पहले ही बोला है, इसलिए थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखोगे, फिर भी अगर समझ में नहीं आएगा तो नीचे